गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस सर्विसेज में इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। किसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का। दो पर्सन होते हैं यहाँ पर, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर और इंश्योर्ड कौन होते हैं? सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, इंश्योर्ड वो व्यक्ति होता है, इंश्योर्ड इज दैट पर्सन हु टेक्स इंश्योरेंस, जिसने इंश्योरेंस लिया है। जैसे मैंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लिया तो मैं इंश्योर्ड हो गया, आपने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस लिया तो आप इंश्योर्ड हो गए। और इंश्योरर कौन है? इंश्योरर है वो कंपनी जिसने इंश्योरेंस किया है आपका, जिसने ये कहा है कि यदि आपके जीवन को, आपके बिजनेस को कोई भी लॉस होगा, इफ एनी अनसर्टेन इवेंट हैपन्स टू योर बिजनेस, दैट आई विल रिकवर यू, आई विल आइडेंटिफाई यू। तो वो कंपनी इंश्योरेंस वाली इंश्योरर कहलाएगी। तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस से कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का। इसमें होता क्या है? इसमें इंश्योरेंस कंपनी मीन्स इंश्योरर इंश्योर्ड से कहता है कि यदि उसे किसी तरह का लॉस होगा तो वो पूरा का पूरा लॉस या डैमेज जिस तरह का आपने इंश्योरेंस करवाया है वो पूरा इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल जाएगा। जितना भी आपको लॉस हुआ है उसके इक्वल का आपको मनी मिल जाएगी इंश्योरर की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इसके लिए आपको एक रिटन में एग्रीमेंट करना पड़ता है। रिटन एग्रीमेंट के बिना ये काम नहीं होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा? रिटन एग्रीमेंट होगा, ठीक है। रिटन एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी इंश्योरेंस की। उस रिटन एग्रीमेंट को पॉलिसी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस होता है। तो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का वो क्या है? वो है रिस्क मैनेजमेंट की। किस तरह से एक व्यक्ति अपना रिस्क का मैनेजमेंट करे, सेफगार्ड करे, अपने आप को बचाए। किससे? पोटेंशियल रिस्क से। पोटेंशियल रिस्क आने वाले जो रिस्क हो सकते हैं। मैंने बिजनेस खोला तो बिजनेस में मुझे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट का हमेशा खतरा रहता है, रिस्क रहता है। तो मैं उसके लिए क्या कर लेता हूँ? अपने आप को पहले से ही बचाने के लिए इंश्योरेंस करा लेता हूँ, ताकि एक ह्यूज पॉसिबल अमाउंट जो लॉस होने वाला है उस लॉस बाय फायर की वजह से, उस लॉस बाय थेफ्ट की वजह से, चोरी होने की वजह से, आग लगने की वजह से, उस डैमेज से मैं पहले ही बच जाऊँ। फ्यूचर लॉस से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक पर्सन क्या कराता है? इंश्योरेंस कराता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इंश्योरेंस कई सारे होते हैं। सबसे पहले होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जीवन का इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में आपका बिजनेस का लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट ये आ जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको यदि आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उसमें आपको क्या कहते हैं, दवाई का, हॉस्पिटल का जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब कुछ कंपनी पे करती है। इसके अलावा आजकल एक टर्म इंश्योरेंस चल रहा है। टर्म इंश्योरेंस आपके लाइफ टाइम के बाद आप जब भी चले जाएंगे तो आपकी जो फैमिली है उसे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा आपके जाने के बाद। बदले में कंपनी आपसे क्या लेती है? बदले में कंपनी आपसे लेती है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है यहाँ पर हिंदी में तो हम बोलते हैं किश्त, प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। हर साल, एवरी ईयर, या कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं आप एवरी ईयर नहीं दे सकते तो एवरी मंथ दे दीजिए। आपसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट कराती है और एक निश्चित समय बाद आपको यदि अनसर्टेन इवेंट होता है तो वो पैसे मिल जाते हैं जनरल इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंट है केस, वो हम पढ़ेंगे अभी जब ये केसेस आएंगे। बात आती है फिर यहाँ पर फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस क्या हैं। तो बेटा फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस डेफिनेशन से निकलते हैं। सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट हो जाती है। यदि आपको लॉस होगा, रिस्क होगा, तो ऐसे अनसर्टेन टाइम पे कौन काम आएगा? इंश्योरेंस कंपनी काम आएगी। आपने इंश्योरेंस कराया था तो वो आपको पैसे दे देगी। मतलब कि एक तरह से वो आपकी क्या कर रही है? प्रोटेक्शन कर रही है। किस चीज़ से प्रोटेक्शन कर रही है? चांसेस ऑफ लॉस से। यदि अनसर्टेन इवेंट होता है, कुछ होता है तो मिलेंगे पैसे ये बिजनेस में, यदि कुछ नहीं हुआ तो बिजनेस में वो पैसा नहीं मिलेगा। एक तरह से आपने रिस्क शेयर कर लिया। किसके साथ?
इंश्योरेंस कंपनी के साथ रिस्क शेयर कर लिया। कैसा रिस्क शेयर कर लिया? आपने कुछ कुछ प्रीमियम एवरी ईयर इंश्योरेंस कंपनी को दिया, आपको भी रिस्क हुआ, आपको थोड़ा सा लॉस हुआ, आपको थोड़े से पैसे देने पड़े, बट जिस ईयर में भी आपको लॉस हो जाएगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या जिस भी चीज़ का आपने बिजनेस इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो आपको कंपनी क्या देगी बदले में? पैसे देगी। जो रिस्क शेयर हो गया, थोड़ा सा पैसा आपने कंपनी को दिया रिस्क, और बाद में वो पैसा जो भी लॉस का था आपको इंश्योरेंस कंपनी ने वापस कर दिया। रिस्क शेयर कर दिया आपने अपना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो प्योर इंश्योरेंस में ही मिलेंगे, ठीक है ना। इंश्योरेबल जो भी डैमेज है उसके लिए ही मिलेंगे, अनइंश्योरेबल डैमेज के लिए नहीं मिलेंगे। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्योर रिस्क का इंश्योरेंस किया जा सकता है, तो उसी का इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, उसी का इंश्योरेंस के कंपनी इंश्योरेंस करेगी, ठीक है। प्योर रिस्क का ही इंश्योरेंस किया जाता है। असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन। असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि आपसे जो भी पैसा मिलता है कंपनी क्या करती है, उसे इन्वेस्ट कर देती है अलग अलग स्कीम में। अलग अलग स्कीम का मतलब बिजनेसेस में अलग अलग का, इंश्योरेंस कंपनी भी बिजनेस करती है और वहाँ से पैसा कमाती है। तो आपका जो पैसा बचा हुआ था, बेकार पड़ा था, थोड़ा सा पैसा आपने किसको दे दिया? इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसे ही अलग अलग इंश्योर्ड जो भी जिन्होंने भी इंश्योरेंस कराया उनसे पैसे आए, इकट्ठे हो गए और वो बड़े प्रोजेक्ट्स में लग गए। आप कह रहे हैं मुझे तो लॉस हुआ, नहीं लॉस कहाँ हुआ? जिस भी दिन आपको लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, कोई भी डैमेज होगा, रिस्क होगा इस तरह का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी, आपको भी फायदा हो गया। आप प्रीमियम कितना दे रहे हैं? मान के चलिए 10,000 पर ईयर दे रहे हैं, और लॉस बाय फायर हुआ 10 लाख का, तो 10,000 रुपये साल देने से आपको 10 लाख रुपीज़ कंपनी दे रही है, तो वो कम थोड़ी ही है। दैट इज़ ए ह्यूज अमाउंट। आपको लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ। 10,000 पर ईयर दे रहे थे, 5 साल तक आपने 50,000 रुपीज़ दिए, 5वें साल में आपके यहाँ पे किसी के यहाँ पे क्या कहते हैं लॉस बाय फायर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ आपको दिए, आपको जो लॉस हुआ था 10 लाख का हुआ था, तो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। कैसे? 10,000 अलग अलग इंश्योर्ड पर्सन से ले दिया, जिन्होंने इंश्योरेंस कराया, उस पूरे पैसे को कहीं लगाती है बिजनेस में, वहाँ से पैसा कमाती है और फिर आपको देती है, उसको भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, ठीक है। एक समय पे सबके यहाँ तो आग लगेगी नहीं, सबने तो इंश्योरेंस कराया होगा नहीं, ठीक बात। तो ये आपका इंश्योरेंस है। अब बेटा इंश्योरेंस में कुछ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होते हैं जिन्हें हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। जितने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आज आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आप ध्यान से याद रखेंगे और उन्हें बार बार रीड करेंगे। उनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछेंगे। ओके, चलिए चलते हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पे जो भी हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का हिंदी मीनिंग सबसे पहले समझिए। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब, यदि सीधी सीधी बात समझे, भरोसा। फेथ का मतलब भरोसा, गुड का मतलब अच्छा भरोसा, अटमोस्ट का मतलब संपूर्ण भरोसा, मतलब कि कहीं भी कोई भी झूठ नहीं हो, ऐसा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिद्धांत। यहाँ पे इंश्योरेंस के सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि इंश्योरेंस किन बातों पर आधारित होता है। तो एक इंश्योरेंस इस बात पर आधारित है कि सब कुछ सच्चा सच्चा होगा। अब सच्चा सच्चा किसकी तरफ से होगा? सच्चाई कहाँ से पता चलेगी? 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं, एक तो इंश्योर्ड, एक इंश्योरर। इंश्योर्ड वो व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस कराया, और इंश्योरर वो पर्सन जो इंश्योरेंस कर रहा है, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड पर्सन मतलब कि मैं अपनी पॉलिसी ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए LIC से, तो मैं LIC को अपनी सारी बातें, जितनी भी बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो सारी की सारी बताऊंगा। मैं बीमार हूँ, इस बीमारी से पिछले 4 साल से, मेरी जो एज है वो कितनी है, ठीक है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं किसके लिए इंश्योरेंस करा रहा हूँ, मैं अपने लिए इंश्योरेंस करा रहा हूँ, सारी बातें सच्चाई रूप से बताऊंगा। मेरा नॉमिनी कौन होगा, ठीक है,
कुछ भी झूठ नहीं होगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन कंपनी मांगेगी, LIC मुझसे मांगेगी, मैं सारी इंफॉर्मेशन पूरी दूंगा। अब अटमोस्ट गुड फेथ क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ यही है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी को बता रहा हूँ, कंपनी मानती है कि मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स लेती है, वो डॉक्यूमेंट्स में देखती है, इसके अलावा जो भी वो इंफॉर्मेशन मांगती है वो सोचती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स सच्चे हैं, कुछ भी झूठ नहीं है। ठीक, यही अटमोस्ट गुड फेथ है। इसे लैटिन लैंग्वेज जो होती है LATIN, लैटिन लैंग्वेज, उसमें बोलते हैं अबेराइम फेदाई। अटमोस्ट गुड फेथ को क्या बोलते हैं? अबेराइम फेदाई, कि सब कुछ सच्चा सच्चा। अब इंश्योर्ड ने तो सब कुछ सच्चा बता दिया। अब दूसरी जो ड्यूटी है सच, सब कुछ सच बताने की, वो है इंश्योरर की। इंश्योरर पॉलिसी के रिगार्डिंग, जो भी पॉलिसी मैं चूज कर रहा हूँ उसमें जो भी शर्तें हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, वो सब कुछ साफ तौर पर बताएगा, कुछ भी छुपाएगा नहीं, कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा। ये वाला अबेराइम फदाई अटमोस्ट गुड फेथ है। तो दोनों पार्टीज क्या करेंगी? सब कुछ सच बताएगी। इंश्योर्ड अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो भी इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी वो सब कुछ देगा। इंश्योरर हर एक टर्म्स कंडीशन, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी मैं ले रहा हूँ उसमें जो भी टर्म कंडीशन है कुछ भी छुपाएगा नहीं। अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की वजह से सब कुछ सच सच बताएगा। ये अटमोस्ट गुड फेथ होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का। तभी एक कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह हो सकता है। ठीक है ना? उसके बाद जब हम सब कुछ बता देंगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगी। याद रखने वाली बात। अब इसमें कुछ बच्चों के दिमाग में आ रही है कि बातें आ रही होगी, मुझे पता है कि सर यदि हम सब कुछ सच ना बताएं इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय, कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, X एक पर्सन है, वो एक पॉलिसी ले रहा है, उसे कैंसर है और वो कंपनी को सब कुछ नहीं बता रहा, वो 2 साल बाद मर जाएगा और सारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं बेटा, आपको यदि पुरानी कोई बीमारी है आपको पता है तो इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा। यदि आप नहीं बता रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, निराधार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप मरेंगे और इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही पैसा नहीं दे देती, पूछेगी कि भाई एकदम से कैसे हो गया, वो सारी जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद पैसे देगी। और जब वो देखेगी कि इंश्योर्ड ने, इंश्योरेंस कराने वाले X ने अपनी सारी बातें नहीं बताई थी, तो आपको जो इंश्योरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कंपनी से झूठ बोला था। जो पैसे जमा करा दिए वो भी बेकार हो गए। तो अटमोस्ट गुड फेथ पर क्या करता है? आधार करता है क्या चीज़? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। पहला है प्रिंसिपल, ये याद रखेंगे, पढ़ेंगे, दोबारा से सुनेंगे यदि नहीं समझ आ रहा हो। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? कि जो भी इंश्योरेंस ले रहा है उसका उस संपत्ति में, सब्जेक्ट मैटर में हित होना चाहिए। समझ नहीं आया सर? दोबारा से समझाओ। भाई मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए, तो वाइफ से मेरा हित है, मतलब कि वो मेरी वाइफ है, इसलिए मैं इंश्योरेंस ले पा रहा हूँ। यदि मैं कहूँ मैं आपका इंश्योरेंस ले लूँ, लाइफ इंश्योरेंस, तो मैं आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकता, क्योंकि आप में मेरा हित नहीं है। हित का मतलब आपसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। जिससे रिलेशन हो वो लिया जा सकता है। आप कहेंगे सर टीचर स्टूडेंट का है, टीचर स्टूडेंट में नहीं, वाइफ हस्बैंड, वाइफ सन, पेरेंट्स सन, इस तरह से डायरेक्ट रिलेशन यदि है तो लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता। इसी तरह बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में मेरी बिल्डिंग है, जहाँ पे मेरी दुकान है उसे मैं बिल्डिंग बोल रहा हूँ, उसका मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ, मेरी दुकान। अब मैं कहूँ मैं अपने पड़ोसी की दुकान का इंश्योरेंस ले सकता हूँ, तो नहीं, मैं अपने पड़ोसी की दुकान का इंश्योरेंस नहीं ले सकता। ठीक बात है? समझ में आ गई होगी आपकी बात? तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है जिस चीज में आपका पेक्युनरी इंटरेस्ट हो, संबंधित हो, सीधा संबंध हो, उसी सब्जेक्ट मैटर के लिए, उसी चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं। और यदि कोई दुर्घटना घटित हुई
कुछ हैपनिंग ऑफ इवेंट हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें, एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एक पर्सन मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है शिप के लिए। मैरीन इंश्योरेंस होता है समुद्र वाला इंश्योरेंस, तो अपना शिप चलता है उसका समुद्र में। अब वो क्यों लेता है? क्योंकि उसका शिप चलता है, यदि शिप डैमेज हुआ तो उसको लॉस होगा। इसी तरह एक हस्बैंड इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है स्पाउस के लिए, अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि वो उसकी चिंता करता है। ठीक है, चिंता करने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए, कोई और पॉलिसी भी ली जा सकती है, मेडिकल पॉलिसी भी ली जा सकती है। ठीक है ना? तो इस तरह से इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिस चीज़ में आपका हित हो। यदि आपका हित नहीं है, वही वाली बात, पड़ोसी की संपत्ति का, किसी और की संपत्ति का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। एग्जाम्पल आता है, सर मेरी एक बिल्डिंग थी, मैंने इंश्योरेंस लिया था, बट जिस साल इंश्योरेंस लिया उसके 3 महीने बाद ही मैंने वो बिल्डिंग सेल कर दी। अब ईयर एंड आते आते वो बिल्डिंग में लॉस बाय फायर हो गया, तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग आपने ट्रांसफ़र कर दी। पॉलिसी लेते वक्त और डैमेज होते वक्त दोनों समय आपसे उसका संबंध होना चाहिए, तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, डैमेज के पैसे मिलेंगे। ऐसा ही लाइफ इंश्योरेंस के वक्त हस्बैंड ने वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और उनका डाइवोर्स हो गया। जिस 5 साल पहले ली थी, हर साल इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे भरता है, 5वें साल भी पैसे भर दिए, बट 6 महीने बाद उनका डाइवोर्स हो गया और फिर 10th मंथ में वाइफ की डेथ हो गई, तो क्या हस्बैंड को पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका डाइवोर्स हो चुका है। तो वो पैसे किसे मिलेंगे? वो पैसे मिलेंगे वाइफ की नॉमिनी को, नई नॉमिनी। पति नॉमिनी नहीं है, अब उसकी जो फैमिली है, जो उससे रिलेटेड है, उन्हें पैसे मिलेंगे, हस्बैंड को नहीं मिलेंगे। तो पॉलिसी लेते वक्त भी आपका मतलब कि जब आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तब भी दुकान आपकी होनी चाहिए, और जब आपकी डैमेज हो रही है तब भी दुकान आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये वाली बात केवल एक मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है। कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी? मैरीन, समुद्र के जहाज वाली इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस जो है लॉस के टाइम भी आपका हो। मतलब आपने जब इंश्योरेंस लिया तो शिप आपका था, ठीक है, और इन द मीन टाइम आपने शिप बेच दिया किसी और को, और शिप बेचने के बाद वो नष्ट हो गया, तो मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि जब वो बेचा जाता है तो उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और किसी केस में, आग लगने के केस में, जनरल इंश्योरेंस में, चोरी के केस में, लाइफ इंश्योरेंस में, पॉलिसी लेते वक्त भी और पॉलिसी का जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसे डैमेज होते वक्त भी, दोनों में आपका हित होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तभी पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल फिर दे देता हूँ, जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 2020 के स्टार्टिंग में, 1 जनवरी में दुकान आपकी थी, आपने सितंबर में दुकान को बेच दिया, तो नवंबर में आग लग गई उसी दुकान में 2020 में, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि नवंबर में वो दुकान आपकी नहीं थी, किसी और की थी। ठीक है ना? तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त भी और डैमेज होते वक्त भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर दूसरी बात दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जिस चीज़ में आपका हित है उसी का इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपने पड़ोसी की दुकान का इंश्योरेंस ले लिया झूठ बोलकर, कल को कहने लगे मेरी दुकान है और इसका इंश्योरेंस पैसे दो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज के बस केवल मैं ये 2 इंश्योरेंस प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ, इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, बाकी के प्रिंसिपल्स हम कल की क्लास में करेंगे। इनमें जो भी प्रॉब्लम हो आपको प्लीज़ आस्क मी। ओके, थैंक यू।